समय पर हमारे यहाँ आ गए। उनकी मेहर है, उनकी कृपा है तभी आए हैं, बाकी मेहर नहीं होती तो आते नहीं। और कह रहे हैं कि किणिय के सुकृत सैया सदगुरु जी मिले। अरे सदगुरु का जो मिलना है बड़ा दुर्लभ है, और वो भी सच्चे सदगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। सबसे पहले तो मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है, और उसके बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद ऐसे सच्चे सदगुरु का ज्ञान मिलना दुर्लभ है। तो कह रहे हैं कि हमारा कोई न कोई पूर्वली ऐसी पुण्याई होगी, कोई हमारा ऐसा पूर्व का सुकृत होगा जिसकी वजह से हमें ऐसे संतों का सानिध्य मिला, और हमारे ऊपर राम जी की विशेष कृपा है, तभी जाके ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों का दर्शन दीदार हमें प्राप्त होता है, उनका ज्ञान हमें श्रवण करने को प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना राम जी की कृपा के ऐसे संतों का दर्शन, ऐसे संतों का ज्ञान सुलभ नहीं है। तो देखो हमारे ऊपर कैसी राम जी की विशेष कृपा है कि पहले तो कृपा करके ऐसा हमें देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, और फिर ऐसा अद्भुत विलक्षण आत्मा के कल्याण करने का ज्ञान हमें श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। तो हम बड़े कृपा के पात्र हैं उनके, उनकी हमारे ऊपर विशेष कृपा है, और कोई अच्छी पुण्याई की वजह से ऐसे सदगुरु हमें मिले हैं। कोई किणिये मानव तन साज सैया आओ। कह रहे महाराज ये मानव तन मिला है तो इसे साजना है। साजने का मतलब इसका सिद्ध कर लेना, इसका उपयोग कर लेना, इसका लाभ उठा लेना, इसका फायदा पूरा ले लेना। पूरा फायदा किसमें है मानव तन का, कि अपन अपने आत्मा का कल्याण करें। ये मानव तन कितने समय बाद मिला है? 4 जुगा बीच एक ही बार अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 जा। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एति मार सहे सिर ऊपर और सहे सर पीस। कह रहे महाराज सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये 4 युग है। इन चारों युगों के वर्षों की जोड़ लगाओ तो कह रहे 43,20,000 वर्ष होते हैं। इतने वर्ष बीतते हैं तब जाकर किसी आत्मा को एक बार मनुष्य बनने का चांस, अवसर, ओसरा आता है, उसका टर्न आता है। वो अपना ओसरा आया हुआ, अभी टर्न आया हुआ, अवसर अभी आया हुआ अपने पास, और कह रहे हैं कि अभी अपन ने इस टर्न को, इस अवसर को कैश नहीं किया, यानी इसका लाभ नहीं उठाया, फायदा नहीं उठाया, तो फिर से 84 में जाना पड़ेगा, और फिर कितने वर्षों के इंतजार करना पड़ेगा वापस? 43,20,000 वर्षों तक फिर घूमना पड़ेगा। किस किस शरीर में जाओगे? पशु की शरीर में, पक्षी के शरीर में, कितने बारीक बारीक सूक्ष्म जीवों के शरीर में, कभी पेड़ पौधों के शरीर में, सब शरीरों में घूमना पड़ेगा फिर से। यानी 43,20,000 वर्षों तक फिर मार सहन करनी पड़ेगी, सुख दुख सब सहन करने पड़ेंगे। जो जो अपने शरीर के सुख हैं दुख हैं वो सब सहन करें। इतना दुख सुख सहन करने की क्षमता आप लोगों में है, अपन लोगों में है क्या? सहन कर सकोगे? अब डर लगता है, नहीं है ना क्षमता कि इतना दुख कितना लंबा चौड़ा। अब इतने लंबे चौड़े 84 के दुख के सामने अभी का दुख कितना है? अभी जो अपने को थोड़ा सा दुख होता है कितना का नहीं के बराबर, और अपन दुखी हो जाते हैं, उसमें दुखी हो जाते हैं। हमारा ये दुख तो कुछ है ही नहीं, आपको जो दुख अभी आया हुआ है थोड़ा बहुत, ये तो एक पॉइंट है, कि एक बिंदु मात्र है।
84 के दुख बहुत भारी भारी है। हाँ, दुख है ही नहीं अभी, जबरदस्ती अपन ने थोड़ी सी बात कोई हो जाती है तो दुखी हो जाता है। अरे भाई, अभी ये दुख तो कोई खास दुख नहीं है, इस दुख को मत आदर दो। आप तो राम जी के नाम का सुमरन कर लो, इस दुख को छोड़ो। तो ये बड़ा जो 84 का दुख है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। 84 पार हो जाएगी, भव सागर पार हो जाएगा। जो दुख है वो भी स्मरण से वो भी सोल हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, वो दुख भी मिट जाएगा। नाम के सुमरन में ताकत है, परमात्मा में ताकत है। शक्ति परमात्मा ही देते हैं ना दुख को सहन करने की। कोई दुख आ भी जाता है, आते ही है, सबके आते हैं, लेकिन उनको सहन करने की शक्ति कौन देता है? परमात्मा ही देता है। तो उनको नाम को याद करोगे तो दुख जो सूली की सजा होती है ना, वो सुई में बदल कर निकल जाती है। दुख दुख नहीं रहता है। और नाम का सुमरन नहीं होता है तो छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा हो जाता है। छोटी सी रात भी 6 महीने की हो जाती है यदि नाम का सुमरन नहीं हो। तो कह रहे हैं महाराज, मारे आंगणे आया ये साधारो समाज सैया आओए, तथा ये प्रसंग हिलमिल हरिगुण गाश्या, मारे मेहर करी है महाराज सैया आओए। किणे के सुकृत सैया सदगुरु जी मिलिया, और कोई किणिये मानव तन साज सैया आओ। कह रहे बार बार मानव जन्म फिर मिलने वाला नहीं, इसलिए इसे साज लो, सिद्ध कर लो। नहीं करोगे तो फिर से तकलीफ में बड़े भाग। मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सिवारा। सो परकर दुख पावसी सिर धुनि धुनि पिछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ओ मानव तन सैया ब्रह्मादिक बंछे। कैसा है ये मानव तन? इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभिण माई। जैसा राम जी की भक्ति का लाभ है वो और किसी भी शरीर में मिलने वाला नहीं है। सारे शरीर जो है इस 84 लाख जीवाजूर में सब कारणिक देह है। केवल एक मनुष्य शरीर ऐसा है जो कार्जिक देह। कार्जिक देह में आप कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो देह है वो सब भोग योनि है। यहाँ मनुष्य शरीर में आपने जैसा काम किया है उन सब कामों का फल भोगने के लिए दूसरे शरीर मिलते हैं। पशुओं की योनि मिलती है, वो दुख के भोग के लिए मिलती है। देवताओं की योनि मिलती है, वो सुख के भोग के लिए मिलती है। तो कह रहे महाराज, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कै सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जास। अपने को तो केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना है, न शुभ में पढ़ना है और नहीं अशुभ में पढ़ना है। शुभ और अशुभ में तो पड़े हुए बहुत समय बीत गया, आज दिन तक मुक्त हो नहीं पाए। तब केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ले। कोई राम शिवर कीजियो काज सैया आओए। हे सैया आओ, हे सखी सहेलिया आओ, राम जी के नाम का सुमरन करके अपना काज कर लो, सार्थक कर लो, सफल कर लो इस नरदेही को, और करके परम पद की प्राप्ति कर लो। इससे काज क्यों हो जाता है? राम जी के नाम के सुमरन में कि ये पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक नाम के सुमरन के बिना और कुछ भी करोगे, चाहे अच्छा भी करोगे चाहे बुरा भी करोगे, उन सबसे अच्छे या बुरे कर्मों का बंधन होगा, और वो बंधन को भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। लेकिन राम जी के नाम का सुमरन ऐसा है कि अनंत जन्मों में किए हुए अग पाप सब नष्ट हो जाते। सन्मुख होय जीव मोय जबे, जन्म कोटि अग नासई कर। करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं जब ये जीव परमात्मा के सन्मुख होते हैं। सन्मुख कैसे होगा? नाम के माध्यम से सन्मुख हो।
कलयुग में और कोई उपाय नहीं है सन्मुख होने का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। भव सागर से पार करने के लिए नाम का ही सहारा है। नाम की ही नौका में, नाम के ही जहाज में बैठकर भव सागर से पार हो सकते हो। और कह रहे हैं सोनारो सूरज मारे इन पल उग्यो। कैसा सूरज उगा आज का दिन, कैसा भला उगा है, सोने का सूरज। खूब सोना बरस रहा है सूरज से, ऐसा सूरज आज उगा है। खूब लाभ मिल रहा है ज्ञान का, खूब आनंद आ रहा है। सोनारो सूरज मारे इन पल। इस पल के अंदर जब सदगुरु पधारे, सदगुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि खूब सोना ही सोना हमारे बरस रहा है। और ये सोना कैसा है, जिसको हम साथ लेकर जा सकते हैं। दूसरा संसार का सोना तो, और कोई रह भी जावे शरीर पे तो फिर मसाने में खोल लेंगे, वहां भी खोल लेंगे। लेकिन ये सोना, तो सोना रो सूरज इन पल उगो, हमारे घर बैठा गंगा आई आज सैया आओ। देखो घर बैठे गंगा आई, ज्ञान की गंगा में गोता लगा लो, नहा लो। इस गंगा में डुबकी लगाओगे तो आपके जो है सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे और परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। घर बैठे गंगा आवे और कोई नावे नहीं, लाभ नहीं उठावे, उनके समान समझदार कौन होगा? है कोई समझदार घर बैठे गंगा आवे और नावे नहीं? ना समझ, ये समझदार है। लेकिन वो अपने आप को समझदार समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए तो घर बैठे गंगा आई तो लाभ नहीं उठाते। तुम्हारे घर बैठे गंगा आई आज सैया नाओ। लख 84 सैया दुखड़ारी फांसी। तेरे लख 84 में कितने दुख हैं, गिनती नहीं है। देख रहे आप पशुओं को, पक्षियों को, कीट पतंगों को, कैसा जीवन बिता रहे हैं। अपन तो मनुष्य हैं तो सब कुछ हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, इलाज भी करा लेते हैं, तो शरीर में कष्ट आता है। पशुओं को देखो कहाँ इलाज होता है, वो दुखी होते रहते हैं। हाँ, जैसे सुख दुख अपने को व्याप्त है वैसे ही पशुओं को व्याप्त है, सेम सेम। हाँ, सब में वैसे के वैसे दुख होते हैं। अपने कोई चीज चुभ जाती है तो कांटा भी लग जाता है, तो अपन तो तुरंत उसको निकालने का उपाय कर लेते, लेकिन पशु बेचारे दुखी। जैसे शुगर अपने को होती है, कुत्तों को भी वैसी शुगर होती है। हाँ हाँ, सबको होती है बीमारियां, सबको वो सब बीमारियां सबको होती है, लेकिन अपन तो इंसुलिन लेके ठीक कर लेते हैं या उसका इलाज कर लेते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे बेचारे? ऐसी लाचार की स्थिति 84 के दुखों में हो जाती है। तो लख 84 सैया दुखड़ारी फांसी। कोई हुओ बहुत, कोई हुओ ए बहुत अकाज सैया आओ। कह रहे महाराज अभी नहीं आओगे तो बहुत बड़ा काज हो जाएगा। काज नहीं होगा, काज हो जाएगा, नहीं आओगे। आओगे तो काज हो जाएगा। सत्संग में ज्ञान श्रवण करने रोज आओगे तो कह रहे महाराज आपका सब काम सही हो जाएगा। तो नहीं आओगे तो 84 में जाना पड़ेगा, तो अकाज ही होगा, काम सही होगा। गर्भवास में आना पड़ेगा, वापस 9 महीने वापस दुख पाना पड़ेगा। यहाँ पर श्वास ले नहीं सकते, पांव पसार नहीं सकते, जठरा अग्नि की आँच करारी, सबचो रहे गर्भ के माई। कैसी स्थिति रहती है, पांव पसारी हो जावे नाई। हाँ, 9 महीने ऐसी जगह में बिताने पड़ेंगे, मलमूत्र की थैली के बीच। वहां कोई आपकी साता पूछने वाला भी नहीं है, न भाई है न बंधु है, वहां कौन साता पूछेगा गर्भ में। ऐसे गर्भ के अंदर भी 9 महीने फिर से बिताने पड़ेंगे। इन भवसागर मारा सदगुरु जी तारे। इस भवसागर से हमें संत सदगुरु केवली भगवान और उनका ज्ञान ही हमें तार सकता है, और कोई तार सकते नहीं, और किसी में ताकत है नहीं। 6 हदगुरु तक भी नहीं तार सकते, 7वें सदगुरु तारते हैं। कोई आपरा विरद की है लाल सैया आओ। क्या कह रहे महाराज?
ऐसा संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का विड़द है। यानी विड़द यानी उनका ऐसा स्वभाव, ऐसा उनका गुण धर्म है। क्या गुण धर्म है? कि जिनको संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलता है वो अवश्य ही तिर जाते, ऐसा उनका विड़द है। हाँ, क्या करने मुर्दा किया, बड़ी संजीवन आन। मुर्दा है और कुदरतन हवा चल के संजीवनी जड़ी उनके मुख में आकर गिर जाती है तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। तो मुर्दे ने क्या किया, क्या करना? ऐसे ही अपन सब मुर्दे के समान हैं। संतों के ज्ञान की संजीवन जड़ी हमारे मुख में आ जाए, राम नाम हमारे मुख में आ जाए, तो ये सब आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी, बार बार फिर मरण धर्मा नहीं रहेगी। ऐसा उनका बिड़द है, ऐसा उनका स्वभाव है, गुण धर्म है। तो कोई आपड़ा बिड़द की ये लाज सैया आवे, उनका बिड़द है ऐसा, ऐसा उनका गुण है। इसलिए उस गुण का लाभ आप खा लो। सुखदेव सुख में मारो मनवो जी झूले, हमारे साध सदाई सिरताज सैया आओ। हमारा मन तो ऐसा सुख में झूल रहा है। हमारे संत सदगुरु केवली भगवंत हमेशा हमारे सिरताज हैं। हम उनके ज्ञान को शिरोधारी करते हैं। इसलिए सभी आओ और ऐसे ज्ञान को धारण करके सब आत्माएं अपना कल्याण इसी शरीर से, इसी जन्म से कर लो, तो फिर वापस किसी माता के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं रही। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की केवल भगवंता ने भिन्न हो मोक्ष के मार्ग अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा। सब संतान